नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज के हमारे टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीज़न भाग होता है और लेमा मीन्स होता है सेटअप, यानी किसी भी डिवीज़न का जो सेटअप है उसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें होता क्या कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनको हम इस प्रकार से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या होता हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यदि हम b को a से भाग करते हैं, आप मेरी बात को फिर से ध्यान रखेंगे, अगर हम b को a से भाग करते हैं तो b हमारा क्या बनेगा, b हमारा डिवाइजर है, a हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 हमारा क्या बनेगा, कोशियंस है। और अगर रिमाइंडर r आता है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारी आ रहा है, तो हमारा एक सेटअप बन रहा है डिवीजन का, जहाँ b हमारा क्या है, डिवाइजर है, हमारा डिवाइडेंड है, r हमारा रिमाइंडर है और 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होता क्या है, आप मेरी बात समझेंगे, जो यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है तो वो r की वैल्यू हमेशा इस कंडीशन में या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। इसी प्रकार जो b की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, r से बड़ी होती है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो जो हमारा r होता है, जो हमारा रिमाइंडर मिलता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 से या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ी होती है। और जो r हमारा रिमाइंडर है, वो हमारा जो डिवाइजर है, वो डिवाइजर क्या होती है, हमारा हमेशा हमारे रिमाइंडर से बड़ी होती है। तो यहाँ चीज़ आप समझ लेंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा ही हम इसी समझने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मैंने भी जस्ट कहा कि इसकी जो कंडीशन होती है वो a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें तो आपको बेटर समझ आएगा। तो अगर हमने a क्या मान लिया, 45 मान लिया, और b हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया। a हमारा क्या है, 45 है, a हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, और b क्या हमारा, b हमारा डिवाइजर है। तो अगर हमने 45 को 6 से भाग दिया तो ये कितनी बन जाएगा, तो ये हमारा जो डिवाइड होगा वो 7 बार में जाएगा। तो 7 छके कितना होता है, 42 होता है। तो अगर हमने 45 को 42 में घटाया तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान समझेंगे। तो 6 क्या हो गया हमारा, b हो गया, a क्या हो गया, 45 हो गया, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 3, और क्वोशिएंट क्या हो गया हमारा 7। तो अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, तो होगा 45 6 इंटू 7 प्लस 3, है कि नहीं है। अगर हम 45 को डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा 45 इक्वल्स 6 इंटू 7 प्लस 3, जहाँ 3 हमारी क्या है, रिमाइंडर है, 7 क्या है हमारा क्वोटिएंट है, और 6 क्या हमारा डिवाइजर है। तो यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि जो हमारी r होगी, r हमारा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ी होगी, और जो हमारा b होगी, b हमारा हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होगा। आपको बात समझ आ रही है। तो ये डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम 2 संख्याओं का कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो हमने 2 संख्या लिया हुआ है, एक 45 है, एक 125 है। तो 45 क्या बन जाएगा हमारा, डिवाइजर क्योंकि छोटी है, और 125 क्या बन जाएगा हमारा, डिवाइडेंड। तो हमें इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम 45 को 126 से भाग करेंगे। तो चलिए पहले भाग करते हैं। तो अगर हम 45 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, कितना होगा, 45 इंटू 2 90 हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे, अगर हम 125 को 90 से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35। तो अगर हम 125 को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा 125 इक्वल्स 45 इंटू 2 प्लस 35। 35 हमारी क्या है, रिमाइंडर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि अब हम 35 को डिवाइजर मान लेंगे
और 45 को क्या मान लेंगे, डिवाइडेंड। आपको ये बिल्कुल ध्यान समझना है, यहाँ पे हम 35 को डिवाइजर मानेंगे और 45 को डिवाइडेंड, और फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम 35 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 35 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। तो 45 को अगर 35 से हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा हमारा, 10 होगा। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक अपनाएंगे जब तक हमारा आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। आर मतलब जो हमारी शेषफल है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो अगर हम 45 को लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में तो क्या होगा, 45 = 35 × 1 + 10। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 10 को क्या मानेंगे हम, डिवाइजर, और 35 को डिवाइडेंड। तो कितने में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, यानी 10 × 30। तो अगर हम 35 को 30 में घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5। तो अब 5 क्या बन गया, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे। तो हमारा 5 क्या बन गया, ये हमारा बन गया डिवाइजर। और अब 5 जो हमारा 10 है उसे क्या बनाएंगे हम, डिवाइडेंड। तो अगर हम 35 को यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, वो होगा 35 = 10 × 3 + 5। तो अगर हम 5 को 10 से भाग देंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा 5 हमारा क्या बन गया, डिवाइजर, और 10 क्या बन गया, डिवाइडेड। तो ये 2 बार में जाएगा, और 2 बार में जाने के बाद हमने देखा कि जो आर की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 = 5 × 2 + 0। तो जहां पे जब ये हम तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक हमारी आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, यानी कि जब तक हमारा जो शेष फल है वो 0 नहीं हो जाता है। और शेष फल 0 होने के बाद जो हमारा b की वैल्यू होती है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे, जो b की हमारी वैल्यू होती है, b का मतलब क्या होता है कि डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर होता है, तो वही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम HCF को नोट करेंगे तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा 5 होगा। तो मैं फिर से बोलूँगा, ये प्रोसेस आप तब तक अपनाएंगे, ये जो भाग दे रहे हैं, भाग करने का जो प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा जो आर की वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती है। मेरी बात फिर सुनेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है कि जब हम एक स्टेप में जब हम भाग करेंगे तो जो डिवाइजर था, डिवाइजर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, और जो शेष फल है वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर। और ये प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक हमारी आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। और जब आर की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो वहाँ पे जो हमारी बी होगा, बी मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा, वही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा HCF। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।